जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों स्वागत है आप सभी का एक स्मार्ट स्टडी पर। इस वीडियो में ज्योग्राफी के यानी भूगोल के 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। पूरे 100 क्वेश्चन आपको करवाएंगे इस वीडियो में और सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं पिछले 20 साल में जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं ज्योग्राफी से, वही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाएंगे। तो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी साथी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहली बार जो विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो देखिएगा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आगे देखिए अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। तो साथियों अटाला मस्जिद जौनपुर में है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पाकिस्तान ने इनमें से कहां पर विकसित किए जा रहे किशनगंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण पर आपत्ति उठाई है। तो याद रखना जम्मू कश्मीर के। आगे देखिएगा क्वेश्चन, कौन से पर्वत हिमाचल श्रृंखला का अंग नहीं है। तो कौन से पर्वत है जो हिमाचल श्रृंखला का अंग नहीं है। तो याद रखिएगा कुनलुन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है। तो साथियों भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान है 8.6%। याद रखना 8.6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। वीडियो लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा। ये जो छोटी छोटी वीडियो से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराते हैं, ये आप लोगों के लिए रामबाण साबित होता है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र, तो याद रखिएगा साथियों पश्चिम बंगाल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगली क्वेश्चन, कौन सी नदी भेड़घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन, ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो भाई निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो साथियों निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया। आगे भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। हंगरी सहायक नदी है किसकी। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है। तो साथियों याद रखना हंगरी जो है ये तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। आगे कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है। तो साथियों कोंकण तट जो है ये गोवा से दमन तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे ये रही, विश्व का सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था। तब विश्व का सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ हुआ था 1911 ईस्वी में। चलिएगा आगे देखिए, भारत के पारदीप एवं कांडला पतन निम्न तट पर स्थित है। तो देखिएगा पारदीप जो है साथियों ये तो पूर्वी तट पर है और कांडला पश्चिमी तट पर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक फैला हुआ है। तो याद रखेंगे 200 मील तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को के जैव मंडल निचय की सूची में नहीं है। तो साथियों याद रखना कच्छ का रण जो गुजरात राज्य में है। स्टील सिटी राउरकेला ये किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो साथियों राउरकेला जो है उड़ीसा में है और ये ब्रह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो साथियों याद रखना भावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। तो सौर ऊर्जा से। दफला तथा सिंगपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है। तो दफला तथा सिंगपो जनजातियां जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो साथियों 760 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां सबसे बड़ा राज्य। देखिए तो साथियों जनसंख्या की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर बिहार। और क्षेत्रफल में 13वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार। याद रखिए जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में 13वां सबसे बड़ा राज्य बिहार है।
आगे देखिएगा, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? साथियों, सागौन का वन एमपी में पाया जाता है, मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 68.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोहा अयस्क किस प्रकार का है? तो याद रखना हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर ए। आगे, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो साथियों, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो गया। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो याद रखेंगे देवप्रयाग में। आगे, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगली क्वेश्चन, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो इनमें से कौन सा भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई। भागीरथी नदी कहां से निकलती है? साथियों देखिएगा, भागीरथी नदी ये कहां से निकलती है? तो गोमुख से, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है कौन सी पहाड़ियां? तो देखिए, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य में सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना जो है साथियों, वो किस स्थान पर? तो बिझिन जाम पर स्थापित की गई है। आगे देखिए, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? साथियों सही उत्तर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड ये कहां पर स्थित है? तो ये गुड़गांव में स्थित है, इसका नया नाम गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, याद रखना सभी। वीडियो को लाइक करते चलिएगा। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? साथियों सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। आगे देखिए, विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? याद रखना विस्तृत कृषि। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रही स्क्रीन पर, किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? साथियों याद रखना तुर्की को। फ्योर्ड तट का देश किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, फ्योर्ड तट का देश नॉर्वे को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो साथियों याद रखना थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की मक्का मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? याद रखिएगा सेंट लुइस। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश के द्वीप के रूप में स्थित है? तो कौन सा खाड़ी देश के द्वीप के रूप में स्थित है? तो बहरीन, याद रखेंगे सभी। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो याद रखेंगे सभी, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना शनि के। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? इनमें से कौन सा पर्वत है जो जर्मनी में अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती है? तो साथियों, पेंगुइन पक्षी जो है किस प्राकृतिक प्रदेश में? तो टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? याद रखना श्रीलंका में। आगे देखिएगा, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो याद रखेंगे सभी साथी, पेरिनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज करी थी एमंडसेन ने, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों देखिएगा सभी, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? याद रखिएगा सालों भर, है ना, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो, सालों भर वर्षा होती है विषुवतीय प्रदेश में। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 55%, याद रखना। आगे देखिए, सभ्यता एवं जलवायु नामक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सभ्यता एवं जलवायु नामक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? याद रखेंगे प्रशांत महासागर। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो साथियों आल्पस, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहां पर स्थित है?
तो देखिएगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक रबड़ की खेती कहाँ होती है? तो सर्वाधिक रबड़ की खेती अमेजन तथा जायरे बेसिन में होती है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो साथियों विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा शहर? तो देखिएगा सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान, ऑप्शन नंबर ए यहां आपका करेक्ट हो गया। आगे निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है? तो साथियों श्रम आधारित उद्योग इनमें से कौन सा है? तो हीरा तराशना, जहां पर सबसे अधिक श्रम मेहनत की आवश्यकता होती है हीरे को तराशने में। आगे देखिए माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो साथियों माउंट एटना ज्वालामुखी जो है वो सिसिली द्वीप पर स्थित है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्दीपन के समय नहीं निकलती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डोलड्रम क्या है? तो भाई डोलड्रम क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र। आगे देखिए ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है किसमें? तो ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक किसमें पाई जाती है या कहाँ पाई जाती है? तो जापान में। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो साथियों झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे अग्निवलय किसे कहा जाता है? तो देखिएगा अग्निवलय प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। एक देशांतरीय दूरी देखिएगा 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होता है कितने डिग्री? तो 15 डिग्री याद रखिएगा। 1 मिनट में 4 डिग्री घूमता है, तो साथियों 60 मिनट में कितना होगा? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो साथियों याद रखना कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बायोगैस। आगे देखिए अगली क्वेश्चन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 को हुई थी। लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र है सिक्किम में। तुजू दर्रा भारत को किस देश में जोड़ता है? तो साथियों तुजू दर्रा जो है भारत को किस देश में जोड़ता है? तो म्यांमार में। आगे अगली क्वेश्चन दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिएगा दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा प्रथम स्थान। भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो साथियों भील जनजाति जो है मुख्य रूप से कहाँ? तो याद रखिएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? तो याद रखेंगे के मुंशी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। चलिएगा आगे कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? याद रखना तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? तो याद रखना गोंडवाना में। गोंडवाना करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा ये कहाँ पर स्थित है? ये हिमालय पर्वत की ही एक श्रेणी है साथियों अराकानियोमा। ये कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा म्यांमार में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगली क्वेश्चन। पूर्ण साक्षरता हेतु तो कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? तो याद रखिएगा 95%, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सिंधु नदी की कुल लंबाई उतनी ही है जितना कि ब्रह्मपुत्र नदी की है। वह लंबाई कितनी है? तो साथियों याद रखना 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी इन दोनों की लंबाई सेम है और वो कितना है? तो 2900 किलोमीटर। ठीक है। आगे देखिए चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? तो चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई है? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन ये रही, भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है। तो देखिएगा भारत का 26वां राज्य जो है वो निम्न में से कौन सा है। तो याद रखना सभी साथी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो देखिएगा किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो सतलज नदी का। सतलज नदी ये चीन से निकलती है। आगे देखिए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो साथियों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, याद रखना हाजीपुर में। हाजीपुर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए निम्न में से कौन सा पोतासराय नहीं है। तो देखिएगा निम्न में से कौन सा पोतासराय नहीं है। तो बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ बंदरगाह नहीं है बेंगलुरु में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक ये किस राज्य में स्थित है। तो उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील जो है लोकटक ये किस राज्य में स्थित है, याद रखेंगे मणिपुर राज्य में। आगे देखिए नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो साथियों नाथपा झाकरी परियोजना जो है ये किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो साथियों याद रखना 127। आगे देखिए विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कितनावा है। तो विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कितना है, तो द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना सभी। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, तो मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। साथियों मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है। तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। चलिएगा आगे देखिएगा, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एयर इंडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। तो गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है, याद रखना सभी साथी पटना। पटना गंगा नदी के किनारे पर स्थित है जो बिहार की राजधानी है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। तो साथियों इनमें से वो कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है, याद रखना तमिलनाडु। तमिलनाडु ऐसा राज्य है भारत का जो गेहूं की खेती नहीं करता है। आगे भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। तो भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है, याद रखिएगा बेंगलुरु को। बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे देखिए नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिए सभी साथी कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। आगे देखते हैं कोच्चि का जुड़वा नगर कौन है। कोच्चि का जुड़वा नगर किसे कहते हैं। साथियों कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 100 में से आपके लगभग कितने क्वेश्चन बने हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये 100 क्वेश्चन वो क्वेश्चन थे जो पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो सभी साथी फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी साथी पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।